प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ का यह 5वां वीडियो है। इसमें नए 50 क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये अलग अलग आयुष कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रोग बताया है और सूची 2 में उनका अधिष्ठान बताया है। परिधर, कपालिका, मांसकच्छप और वलय ये कौन से स्थान के व्याधि है? कपालिका ये दंतगत व्याधि है। परिधर ये दंतमूलगत व्याधि है। कच्छप मांसकच्छप ये तालुगत व्याधि है और वलय ये कंठगत व्याधि है। दंतगत व्याधियाँ सुश्रुत संहिता में 8 बताई गई है। दालन, कृमिदंतक, भंजनक, दंतशर्करा, कपालिक, शावदंतक और हनुमोक्ष। दंतमूलगत 15 है। शीताद, दंतपुपुट, दंतवेष्टक, सौशीर, महासौशीर, परिधर, उपकोष, दंतवैदर्भ, वर्धन, अधिमांस और दंतनाड़ी। तालुगत 9 व्याधि बताई है। गलशुंडिका, तुंडिकेरी, अद्रुष, कच्छप, अर्बुद, मांससंघात, तालुपुपुट, तालुशोष और तालुपाक। कंठगत 17 व्याधियाँ हैं। रोहिणी 5 है। कंठशालुक, अधिजीवा, वलय, बलास, एकवृंद, वृंद, शतग्नि, गिलायु, गलविद्रति, गलौग, स्वरग्न, मांसतान और विदारी। यहाँ पर परिधर यह दंतमूलगत है, पहले का सी ऑप्शन है। कपालिका यह दंतगत व्याधि है, दूसरे का डी है। तीसरे का मांसकच्छप तालुगत है, तीसरे का ए है और चौथे का बी है कंठगत। ये इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रथम वात रोगिणी चरकाचार्य अनुसार यह किस क्षय का लक्षण है? रसक्षय, अस्थिक्षय, मज्जाक्षय और श्लेष्माक्षय। प्रथम वात रोगिणी शीर्यंत इव च अस्थिनि दुर्बलानि लघुनि च प्रथम वात रोगिणी क्षीणे मज्जनि देहिनाम। ये मज्जाक्षय के लक्षण है। प्रथम वात रोगिणी सतत वात रोग उत्पन्न होना यह मज्जाक्षय के लक्षण है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आचार्य बेल के अनुसार मन का स्थान कौन सा है? इंद्रिय, हृदय, सर्वांग और सिर। आचार्य बेल के अनुसार सिर यह मन का स्थान बताया है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल THC इन गांजा? भांग, गांजा और चरस ये 3 कैनाबिस इंडिका इस पेड़ से जो फॉर्मुलेशन बनते हैं और उसमें जो एक्टिव प्रिंसिपल है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल उसका परसेंटेज अलग अलग है। सबसे ज़्यादा चरस में होता है 25 to 40%, उसके बाद गांजा में 25% और भांग में 15%। तो यहाँ पर गांजा का जो परसेंटेज है 25%। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वेदिनी त्वचा की चौड़ाई कितनी होती है? वेदिनी 1/5 ब्रीही, 1/2 ब्रीही, 1/8 ब्रीही, 1 ब्रीही। त्वचा के सुश्रुत संहिता अनुसार 7 लेयर्स बताई गई हैं। उसमें से प्रथमा जो है अवभासिनी ब्रीहेर 18 प्रमाणा, ब्रीही के 18वां प्रमाण है अवभासिनी। द्वितीया लोहिता 16 भाग प्रमाण। तृतीया श्वेता 12 भाग प्रमाण। चतुर्थी ताम्रा 8 भाग प्रमाण 1/8। पंचमी वेदिनी 5 भाग प्रमाण 1/5। वेदिनी पूछा है 1/5। ये इज द करेक्ट ऑप्शन। और षष्ठी रोहिणी ब्रीही प्रमाण 1 ब्रीही। सप्तमी मांसधरा ब्रीही 2 प्रमाण 2 ब्रीही। यहाँ पर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 5 भाग प्रमाण। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। इसमें कल्प बताए गए हैं और उसमें जो मेन उसका इंग्रेडिएंट है विषद्रव्य है वो कौन सा है? अग्नितुंडीवती, इच्छाभिधि रस, सूर्यप्रभा और चंद्रप्रभावटी। अग्नितुंडीवटी में कुचला ये उसका मेन इंग्रेडिएंट या विषद्रव्य उसमें पाया जाता है। इच्छाभिधि रस ये जयपाल का प्रिपरेशन है। सूर्यप्रभा इसमें वत्सनाभ है और चंद्रप्रभावटी में शिलाजतु है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हेमंत ऋतु में रसायनार्थ हरितकी का सेवन किसके साथ करना चाहिए? ये ऋतु हरितकी के ऊपर क्वेश्चन है। पिपली, शर्करा, गुड़, शुंठी। सिंधुत्त शर्करा शुंठी, कना मधु गुड़ई क्रमात्, वर्षादिशु अभया प्रशा,
रसायन गुण ऐसेना। वर्षा ऋतु में सैंधव के साथ, शरद में शर्करा, हेमंत में शुंठी, शिशिर में कना, वसंत में मधु और ग्रीष्म में गुड़ के साथ रसायन के लिए हरितिकी का सेवन करना चाहिए। हेमंत ऋतु में शुंठी के साथ करना। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन से प्रकार के अभ्रक के पत्र अग्नि पर तपाने से अलग हो जाते हैं? मंडूक, पिनाक, नाग और वज्र। 4 प्रकार के अभ्रक है, उसमें से पिनाकम पावकोत्तप्तम विमुंचति दलोच्चयम तत्सेवितम मलम बद्वा मारयत्येव मानवम। सो पिनाक ये जो अभ्रक का प्रकार है, इसको अग्नि के ऊपर तप्त करने से दल, इसके पत्र अलग हो जाते हैं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आचार्य काश्यप ने काश्यप संहिता में 25 औषध सिद्ध यूषों का वर्णन किया है। रस के आधार पर यूष की संख्या कितनी है? रस के आधार पर 50 बताइए। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आचार्य चरक के अनुसार विरेचन के व्यापद कितने हैं? 8, 10, 12, 9। वमन और विरेचन के जो व्यापद है ये 10 बताए गए हैं। आत्मानं परिकर्तिश्च स्रावो रदगात्रयोर्ग्रह जीवादानां सविभ्रंशा स्तंभा स उपद्रवा क्लमः अयोगात अतियोगाच दशयिता व्यापदो मता। ये 10 अयोग या अतियोग से होने वाले व्यापद बताए गए हैं। प्रेष्य वैश्य वैद्यानाम वैगुण्यात आतुरस्य च। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 10 व्यापद है वमन और विरेचन के। आचार्य चरक ने कितनी प्रकार की स्तन्य दुष्टि बताई है? स्तन्य दुष्टि 8, 5, 6, 3। अष्टौ क्षीरदोषा, क्षीर के दोष या स्तन्य दोष ये 8 हैं। वैवर्ण्य, वैगंध्य, वैरस्य, पैच्छिल्य, फेन संगात, रौक्ष, गौरव और अति स्नेह। ये इज द करेक्ट ऑप्शन। चरक सूत्रस्थान अष्टोदरी अध्याय में बताए हैं। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म? 1 लीटर 600 to 800 ml, less than 1 liter 500 to 600 ml. So at the term, at full term, 40 weeks of gestation, the average amount of amniotic fluid surrounding the baby is about 600 ml. 600 ml to 800 ml. B is the correct option. नश्य कर्म के समय शिरा की स्थिति क्या होनी चाहिए? अनवाक शिरा, अत्यवाक शिरा, पार्श्वस्थित शिरा, किंचित प्रविलंबित शिरा। सुश्रुत संहिता में चिकित्सा स्थान 40वें अध्याय में जो नश्य की विधि बताई गई है उसमें किंचित प्रविलंबित शिर से इस पोजीशन में नश्य देना है। अतः पुरुषाय शिरोविरेचनीयाय त्यक्त मूत्र पुरुषाय, मूत्र पुरुष त्याग करने के बाद भुक्त वदे, खाने के बाद व्यभ्रे काले, दंत काष्ठ धूमपानाभ्याम विशुद्ध वक्त्र स्रोत से, पानी ताप परिस्विन्नम, पानी या ताप से स्वेदन करने के बाद मृदित गल कपोल ललाट प्रदेशाय, वातातप रजोहीने, वेश्मनि उत्तानशायिने, प्रसारित करचरणाय, किंचित प्रविलंबित शीर्षे, वस्त्राच्छादित नेत्राय, वामहस्त प्रदेशनी अग्र्यो, उन्नामित नासाग्राय, विशुद्ध स्रोतसी दक्षिण हस्तेन स्नेहम उष्णाम्बुना प्रतप्तन, रजत सुवर्ण ताम्र मणिमृत पात्र शुक्तिनाम अन्यतमस्तम शुक्त्या पिचुनावासोकोष्णम स्नेहम द्रुतम सिंचेत व्यवच्छिन्न धारम यथा नेत्रे न प्राप्नोति। तो एक किंचित प्रविलंबित सिर से। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित कौन सी व्याधि में स्वेदन पूर्व और पश्चात कर्म के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? अश्मरी, प्रमेह, रक्तपित्त और कुष्ठ। सो अश्मरी की चिकित्सा में जो शस्त्र कर्म करते हैं उसके पूर्व और पश्चात दोनों में स्वेदन इंडिकेटेड है। अत रोगान्वितम उपस्निग्धम उपकृष्ट दोषम ईशत कर्षितम अभ्यक्त स्विन्न शरीरम भुक्तवंतम। उसके बाद में प्रोसीजर करना है। और उद्रुत शल्यम, शल्य निकालने के बाद तो उष्णोदक द्रोण्याम अवगाह्य स्वेद है, तो उसके बाद भी अवगाहन से स्वेद करना है, अवगाह स्वेद देना है। अश्मरी, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इन लोअर लिम्ब varicosity of the veins is due to defect in the walls of perforator veins, deep veins, superficial veins, external iliac veins. Low varicosity of veins due to defect in walls of perforator veins is the correct option. आचार्य वाग्भट के अनुसार स्तनव्रण डैश व्याधि है? याप्य, अनुपक्रम्य, कृच्र साध्य और सुसाध्य। आचार्य वाग्भट के अनुसार
जो क्रूच्र साध्य व्याधि की लिस्ट अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 25वें अध्याय में बताई है। क्रूच्र साध्यो अक्षि दशन नासिका अपांग नाभिषु सेवनी जठर श्रोत्र पार्श्व कक्षा स्तनेषु च। तो इन जगह पर अगर व्रण है तो यह क्रूच्र साध्य बताए। स्तन व्रण भी क्रूच्र साध्य है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पुत्यम्ल उद्गार रत्कंठ दाह अरुचि तद अर्दिता, यह किसका लक्षण? अम्ल पित्त अतिसार ग्रहणी रोग विदग्धाजीर्ण। पूती अम्लोद्गार रत्कंठ दाह अरुचि से पीड़ित होना, यह ग्रहणी रोग का लक्षण बताए चरक चिकित्सा 15वें अध्याय में। जो पित्तज ग्रहणी के लक्षण बताए या उसकी जो हेतु और जो कटु अजीर्ण विदाह अम्ल क्षाराद्य ही पित्तमूलबनुम अग्निम अप्लावयत हंति जलम तप्तम इवानलम सो अजीर्णम नीलपीताभम पीताभा सार्यते द्रवम पुत्यम्लोद्गार रत्कंठ दाह रुचि त्रुडर्दिता। तो ये पित्तज ग्रहणी के लक्षण है। ग्रहणी रोग, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following belongs to condyloid type of joints? Metacarpophalangeal joint of index finger, ankle joint, wrist joint, carpometacarpal joint of the thumb. Condyloid type of joint. शिनोवियल जॉइंट्स के 6 प्रकार होते हैं। हिंज जॉइंट जिसका एग्जांपल है एल्बो, सैडल जॉइंट, कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट जो लास्ट का है वो सैडल जॉइंट है, प्लानर एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट ये प्लानर, पिवोट टाइप ऑफ जॉइंट इज एटलांटो एक्सियल एंड कॉन्डिलॉइड जॉइंट इज मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट and ball and socket is hip joint. So metacarpophalangeal joint of index finger is condyloid type of joint. A is the correct option. आचार्य चरक के अनुसार कितने दिन के बाद जोर में कषाय पाचन अथवा शमन कषाय देना चाहिए? जोर में पाचन अथवा शमन कषाय कितने दिन के बाद देना चाहिए? पाचनीयम शमनीयम वा कषायम पायेद विषग ज्वरितम षडहे अतीते लघुअन्न प्रतिभोजितम। 6 दिन होने के बाद षड अहे अतिदे लघु अन्न प्रतिभोजनम, लघु आहार देना है और ऐसी स्थिति में 6 दिन होने के बाद शमनीय अथवा पाचन कषाय का प्रयोग करना है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए पर्सन इज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल विथ सिम्टम्स लाइक फ्लस्ड फेस, डिप्लोपिया विथ ड्रंकन गेट एसोसिएटेड विथ पुल इमेजिनरी थ्रेड्स फ्रॉम द फिंगर टिप्स। व्हाट विल बी द प्रोबेबल डायग्नोसिस? सो पुल इमेजिनरी थ्रेड्स ऑफ द फिंगर, इट इज अ delusion. Drunken gait, diplopia, 9D symptoms. It is seen in Dhatura poisoning. C is the correct option. गुरु स्थिरा पांडु अरोचकान्विता प्रसेक निद्रा वमी वन्नी मांद्य करती, यह कौन से व्याधि के लक्षण है? कपज का स्तमक श्वास कपज कृमि रोग और कपज शोध। गुरु स्थिर पांडु अरोचकान्वित प्रसेक निद्रा वमी वन्नी मांद्य कर। सो कपज शोध के जो लक्षण चरक चिकित्सा 12वें अध्याय में बताए गए। गुरु स्थिरा पांडुर अरोचकान्विता प्रसेक निद्रा वमी वन्नी मांद्यकृत स कृच्छ्र जन्म प्रसवो निपीडितो न च उन्नमेत रात्रि बलि कपात्मका। कपशोथ के लक्षण है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नागरादि क्वात में गुड़ुचि हरितिकी और शुंठी का प्रमाण होता है। नागरादि क्वात इसमें जो 3 है गुड़ुचि हरितिकी और शुंठी, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन को त्रिसमा कहा जाता है और उसको समबराबर में लेते हैं। लेकिन नागरादि क्वात जो सहस्र योग में वर्णित है उसमें इसका प्रमाण बताया है। श्लोक में ही बताया इसलिए एज इट इज़ उसका आंसर होना चाहिए और वो अलग तरीके से बताया है उसको थोड़ा कोड लैंग्वेज में। नाम हस्त नयनांग्री भागशा। सो ये 6:4:2 इस तरह से होता है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। गुड़ुचि 6, हरितकी 4 और शुंठी 2। वेदना सातत्यम यह विशेष लक्षण कौन से भग्न में मिलता है? संधि मुक्त के 6 प्रकार है। उत्पिष्ट, अवक्षिप्त, विश्लिष्ट, अतिक्षिप्त। जो विश्लिष्ट का लक्षण है संधि मुक्त का, उसमें विश्लिष्ट अल्पः शोपः, अल्प प्रमाण में शोध है। वेदना सातत्यम संधि विक्रिया च, वेदना सातत्य मिलता है विश्लिष्ट प्रकार के संधि मुक्त या संधि भग्न में। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वर्ण में अवसाधन क्रिया के लिए कौन से द्रव्य का उपयोग करते हैं? जो वर्ण के 60 उपक्रम है उसमें से एक उपक्रम है उत्साधन अवसाधन। तिल, जाति, मुकुल, अश्वगंधा, बला। वाग्भट संहिता में उत्तर तंत्र 25वें अध्याय में जो बताया उत्सन्न मृदमांसानाम व्रणानाम अवसाधनम जाति मुकुल काशीस मनोवाद पुरागणिक ही। सो जाति मुकुल का उसमें प्रयोग करते हैं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
Under National Program for Prevention of Nutritional Blindness, a child in the age group of 6 to 11 months is given a mega dose of vitamin E equal to 2 lakh international unit, 1 lakh international unit, 1.5 lakh international unit and 50,000. सो 6 to 11 मंथ्स के लिए 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट है, उसके बाद में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट है। यहाँ पर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जातमात्र शिशु के लिए औषधि मात्रा, आम्ल की मात्रा, कोलास्थ्य मात्रा, विडंग मात्रा और कोल मात्रा। एक कश्यप संहिता में सूत्र स्थान में जातमात्र शिशु के लिए जो औषधि मात्रा बताई, विडंग फल मात्रम तो जातमात्र से देहिना भेषजम मधुसर्पिभ्याम मतिमान उपकल्पयेत, विडंग मात्रा में देना है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। रथपीड़ा वन्य दौर्बल्यम महारोगान मृतिम तथा करोति सेवना डैश अशोधितम अमारितम आनंदगंध, ये कौन से धातु के सेवनजन्य विकार हैं? लोह, सुवर्ण, ताम्र और ये ये आनंदगंध में लोह धातु के अशोधित अमारित लोह धातु सेवन के विकार बताए गए हैं। रथपीड़ा वन्य दौर्बल्यम महारोगान मृतिम तथा करोति सेवना लोहम अशोधितम अमारितम तस्मात् कांतस्य संशुद्धिर मारणम च विधीयते, ये इज द करेक्ट ऑप्शन। रुक्षता, संधि शैथिल्य, अंतर्दाह और तृष्णा यह किसके लक्षण है? कपक्षय, पित्तवृद्धि, वातवृद्धि, पित्तक्षय। सुश्रुत सूत्र स्थान 15वें अध्याय में जो दोष धातु के क्षय वृद्धि लक्षण बताए गए, उसमें वातक्षय के जो लक्षण बताए गए उसमें मंद ज्येष्ठता, अल्पवाक्तों, अप्रहर्ष, मूढ़ संज्ञता। पित्तक्षय में मंदोष्मता, मंदग्नि और निष्प्रभता। और कपक्षय में रुक्षता, अंतर्दाह, आमाशयेतर श्लेष्माशय शून्यता, संधि शैथिल्य, तृष्णा, दौर्बल्य, प्रजागर। कपक्षय के लक्षण है, ये इज द करेक्ट ऑप्शन सुश्रुत संहिता के अनुसार। क्षमावान और चिरंजीव यह कौन से महाभूत प्रधान प्रकृति के क्रमशः लक्षण है? आप्य दाहन, पवन दाहन, पार्थिव नाभस, पार्थिव आप्य। क्षमावान और चिरंजीव, क्षमावान ये जो है पार्थिव है और चिरंजीव ये नाभस प्रकृति का लक्षण है। सुश्रुत शरीरस्थान 4वें अध्याय में बताया गया है। स्थिर विपुल शरीरा पार्थिवान च क्षमावान। और सुचिर अत चिरंजीवी नाभसा खैर महद्भिः, सुचिता और चिरंजीव होना यह नाभस प्रकृति का है। और स्थिर शरीर वाला, विपुल शरीर वाला और क्षमावान ये पार्थिव प्रकृति का लक्षण है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। धातु और उसके कर्म बताए गए। मज्जा, मेद, मूत्र, शुक्र, प्रीतिम, देह बलम, बस्ती पूर्ण विक्लेद, स्नेह बल और स्नेह स्वेद। सो मज्जा, मेद, मूत्र और शुक्र। सो प्रीतिम, देह बलम ये जो लक्षण है शुक्र का है, बस्ती पूर्ण विक्लेद मूत्र का है, स्नेह बल ये मज्जा का है और स्नेह स्वेद ये मेद का है। रसस्तुष्टिम प्रेरणम रक्तपुष्टिम च करोति, यह रस धातु का कर्म है। रक्तम वर्ण प्रसादम मांसपुष्टिम जीवयति च, मांसम शरीर पुष्टि मेधसच्च, मेधा स्नेह स्वेदो, स्नेह स्वेद ये मेद का है। अस्तिनी देह धारणम, मज्जा पुष्टि अस्थि का कर्म है, मज्जा का स्नेह बलम, स्नेहम बलम ये मज्जा का है। शुक्रम धैर्यम चवनम प्रीतिम देह बलम हर्ष बीजार्थम च। और मूत्र का लास्ट में देख सकते हैं बस्ती पूर्ण विक्लेद कृत। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर वेल्स डिसीज? क्लॉस्ट्रिडियम वेल्ची, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, लेप्टोस्पाइरा एक्टोरोहिमोरेजिया। कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वेल्स डिसीज। Causative organism for Weil's disease is bacteria Leptospira. So leptospirosis is also known as Weil's disease, and it is a zoonotic type of infection that occurs when someone comes in contact with urine of an infected animal. This can happen through direct contact or by touching soil or water that has been contaminated by the urine. So here causative organism is Leptospira ectorohemorrhagia. D is the correct option. आचार्य सुश्रुत के अनुसार कुष्ठ व्याधि में विरेचन कर्म कितने दिन के बाद करना है, करने का विधान है? 20, 25, 30, 15। सो पक्षात छर्दनानी 15 दिन के बाद वमन करने का विधान है। छर्दनानी अभ्युपेयान मासात संसरणम चापिदेयम, और एक मास के पश्चात महीने के बाद में संसरण यानी विरेचन देना है। श्राव्यम रक्तम वत्सरेहि द्विर अल्पम नश्यम दद्यच्च त्रिरात्रात्। श्राव्यम रक्तम वत्सरेहि द्विर अल्पम, साल में 2 बार रक्तमोक्षण करना है। नश्यम दद्यच्च त्रिरात्रात्, 3 दिन के बाद नश्य देना है।
तो यहाँ पर संसरण ये विरेचन के लिए बताया है, विरेचन देना है 15-15 दिन के बाद में, वो सॉरी मासाद संसरण 1 महीने के बाद। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन से व्याधि के लिए औपीड़क स्नेह देने का विधान है? हिक्का वेगावरोधजन्य व्याधि, अधोवात वेगावरोधजन्य, शुदा वेगावरोधजन्य और मूत्र वेगावरोधजन्य। औपीड़क स्नेह जो है सर्पिसच औपीड़कम, ये मूत्र वेगावरोध के चिकित्सा में बताया गया है। बस्ती मेहन योशूलम, मूत्र करुचरम शिरोरुजा, विनामो वंशनाना शालिंगम मूत्र निग्रह, मूत्र वेग अवरोध के लक्षण है। और उसमें स्वेदन अभ्यंग अवगाहन, सर्पिसच औपीड़कम, मूत्र प्रतिहते कुल त्रिविधम बस्ती कर्म से। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दुप्रसूच यह कौन से योनि व्यापक का लक्षण है? प्रसंसृणी, महायोनि, लोहितक्षरा, सूचीमुखी। दुप्रसूच ये सुश्रुत उत्तर तंत्र में जो 38 चैप्टर है उसमें प्रसंसृणी छंदते तु शोभिता दुप्रसूच्य, प्रसंसृणी यह योनि व्यापक के लक्षण बताए। दुप्रसूच डैश मलाधारा प्राणायतनम उत्तमम, मलाशयो, गर्भाशयो, मूत्राशयो, आमाशयो। सुश्रुत निदासन 30वें अध्याय में जहाँ पर यह मूत्र निर्माण विधि का वर्णन है वहाँ पर यह श्लोक आया है। अलाबवा इव रूपेण शिरा स्नायु परिग्रह, अलोप के समान रूप है और स्नेहाशय से परिग्रहित है, ऐसा मूत्राशयो मलाधारा प्राणायतनम उत्तमम। सो मूत्राशयो मलाधारा प्राणायतनम उत्तम। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पक्वाशय गतस्तत्र नाड्यो मूत्रवासूया तर्पयन्ति सदा मूत्रम सरितम सागरम यथा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बेसल बॉडी टेम्परेचर बीबीटी टेस्ट इज यूज्ड फॉर क्रोनिक इन्वर्जन, जेनाइटल प्रोलैप्सिस, जेनाइटल इन्फेक्शन, ओव्यूलेशन। So BBT test, basal body temperature test, is measured to predict ovulation, determine fertility and detect pregnancy. So for prediction of ovulation, a woman's BBT drops slightly before ovulation and rises sharply after ovulation. This can help to determine when woman is most likely to get pregnant. And second is to determine fertility. This test can help determine when a woman is most fertile. And also to detect pregnancy. A rise in BBT that lasts for 18 or more days after ovulation may indicate pregnancy. So यहाँ पर D is the correct option, ovulation. वेदनोपशांति और त्वक परिस्फुटनम यौवन शोध के कौन से अवस्था में मिलते हैं? वेदनोपशांति लक्षण और त्वक परिस्फुटनम, आमावस्था, पक्वावस्था, पचमानावस्था और उपद्रव। सो वेदनोपशांति पांडुता, अल्पशोभता, वली प्रादुर्भाव, त्वक परिस्फुटनम, निम्न दर्शनम, अंगुल्या औपीड़िते, प्रत्युमनमनम, बस्तो इव उदक संचरणम, पुयश्च, प्रपीडति एकम अंतम अंते च अवपीड़िते, मुहुर्मुहुस्तोधा, मुहुर्मुहुस्तोधा यह भी पूछ सकते, कंडूर उन्नतता, व्याधेर उपदव शांति, भक्ताभिकांक्षा च, पक्वलिंगम। ये पक्व शोध के लक्षण है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। गौरी पाषाण की औषधि मात्रा 100 to 200 mg, 1 to 4 ग्राम, 1 to 4 mg, 5 to 10 ग्राम। सो 1 to 4 mg ये औषधि मात्रा है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। काश्यप संहिता के अनुसार श्रुतधर यह परिणाम कौन से रसायन सेवन से मिलता है? वर्धमान पिपली रसायन, स्वर्णप्राशन, आम्लिक रसायन, शैशुक स्नेह। स्वर्णप्राशन रसायन के जो परिणाम बताए गए, मासात परम मेधावी व्याधिभिर्न च दृश्यते, षड्भिर्मासै श्रुतधर सुवर्णप्राशनात् भवेत्। स्वर्णप्राशन से 6 महीने में श्रुतधर हो जाता है, जो भी सुनता है उसको कैच कर लेता है, याद रहता है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देर इज अ सीवियर इंटेंस पेन, स्वेलिंग, इक्कीमोसिस एंड सीवियर ओजिंग ऑफ ब्लड सीरस फ्रॉम द साइट ऑफ हैंग मार्क। दीज आर द साइंस ऑफ नाजा नाजा, बाइट ऑफ नाजा नाजा, बंगेरासिरुलस, डेबोए रसेली, ओफियोफैगस हैना। सो स्वेलिंग, इंटेंस पेन, इक्कीमोसिस, सीवियर ओजिंग ऑफ ब्लड सीरस फ्रॉम द साइट ऑफ हैंग मार्क, ये वाइपर बाइट के लक्षण है। डेबोए रसेली यानी रसेल वाइपर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कर्णवेदन के समय लोहितिका शिराविद्ध होने से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं मिलता है? लोहितिका 3 शिराएं होती है वहाँ पर, कालिका, मरमरिका और लोहितिका। ये तीनों के विद्ध लक्षण बताए गए। कालिका से ज्वर, दाह, श्वेतु और वेदना उत्पन्न होती है। मरमरिका से वेदना, ज्वर ग्रंथि और लोहितिका से मन्यास्तंभ, अपतानक, शिरोग्रह और कर्णशूल। तो लोहितिका से ज्वर नहीं होता है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कृष्ण वज्राभ्रक शोधनार्थ कौन से द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? गोदुग्ध, तंडुलीय सोरस, घृत और हरिद्रासोरस। कृष्ण वज्राभ्रक शोधनार्थ कृष्ण वज्राभ्रक को अग्नि में तपाकर कांजी, गोमूत्र, त्रिफलाक्वाथ या गोदूत इनमें से किसी में भी
एक द्रव्य में 7 बार बुझा लेने से ये शोधित हो जाता है। या फिर बद्रीपत्र या छाल का क्वाथ, इसमें भी अग्नि में तपाकर बुझा लेने से ये शुद्ध हो जाता है। सो इसमें से गोदुग्ध यहाँ पर है, ये इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये अग्नि सन्निकर्ष का उदाहरण है। क्षारसूत्र निर्माण, हिमकषाय, क्षीरपाक विधि, तक्र कल्पना। तो ये अग्नि सन्निकर्ष में यहाँ पर क्षीरपाक विधि, इसमें क्षीर जल और पाक, ये अग्नि, इनका संबंध आता है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कपाट शयन निर्दिष्ट है। जंगा भग्न के लिए दंतचल, नासा भग्न, पूय कर्ण। कपाट शयन ये जंगा ऊरु भग्न के लिए बताया गया है। अतः जंगोरु भग्नानाम कपाट शयनम हितम कीलका बंधनार्थम च पंच कार्या विजानता यथा न चलनम तस्य भग्नस्य क्रियते तथा संधिरूपयतो दो तले च एकच कीलका। जंगा और ऊरु भग्न के लिए कपाट शयन इज द करेक्ट ऑप्शन। रसांजन निर्माणार्थ निम्नलिखित द्रव्य का प्रयोग करते हैं। हरिद्रा रस और अंजन, दारोरिद्रा क्वाथ और दुग्ध, अंजन और हरिद्रा क्वाथ, अंजन और पारद। रसांजन का जो निर्माण विधि आयुर्वेद प्रकाश में बताया गया है। दार्वी क्वाथ समम क्षीरम पादपकोम यदागरम तदा रसांजनम खातम तन्यत्रयो परममितम। सो दारू हरिद्रा क्वाथ और क्षीर, ये दोनों का प्रयोग करते हैं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोशातकैदी पेय का प्रयोग करने से पहले उसमें क्या मिलाते हैं? नीली चूर्ण और घृत। प्रक्षेप रूप में क्या मिलाते हैं? नीली चूर्ण और घृत, केवल घृत, माक्षिक और घृत, केवल माक्षिक। सो इसमें कोशातकैदी जो विश्वेक की चिकित्सा में निर्दिष्ट है। वेगांतरित अन्यतमे कृते कर्माणि शीतलम यवागम सघृत क्षौद्राम इमाम दद्याद विशापम। घृत और क्षौद्र उसमें मिक्स करके देना है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। माक्षिक और घृत। मेध कपभ्याम खलु रोग एष सुदुस्तरो वर्ष गणानुबंधी। यह कौन से व्याधि से संबंधित है? अर्श, श्रीपद, अपच और बगंदर। मेधा कपाभ्यम खलु रोग एष सुदुस्तरो वर्ष गणानुबंधी। सो ये सुश्रुत निदान 11वें अध्याय में जो अपची का वर्णन किया हुआ है उसके संबंध में है। लास्ट लाइन देख सकते हैं। मेधा कपाभ्यम खलु रोग एष सुदुस्तरो वर्ष गणानुबंधी। हन्वस्ति कक्षा अक्षक बाहु संधि मन्या गलेशु उपचितम तो मेधा ग्रंथिम स्थिरम वृत्तम यथायतम व स्निग्धम कफच्चल परुजम करोति। इस तरह से ये अपची व्याधि का वर्णन दिया हुआ है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। विसर्प के अनेक प्रकारों में से क्षतज विसर्प का वर्णन कौन सी संहिता में मिलता है? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, काश्यप संहिता। क्षतज विसर्प ये सुश्रुत संहिता निदान स्थान में बताए, सुश्रुत संहिता में बताए। पित्तात्मको द्रुत गतिर ज्वर दाह पाक स्फोट प्रभेद बहुला क्षतज प्रकाशा दोष प्रवृद्धि हतमांस शीरो यदाशात स्त्रोतोज कर्दम निभो न तदा स सिद्धेत। तो सुश्रुत संहिता में बताया। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आचार्य सुश्रुत के अनुसार वितानबंध का प्रयोग कौन से स्थान पर करते हैं? मूर्धनि, अंश, जगने और पार्श्व। वितानबंध का प्रयोग व्रणालय बंध विद्याध्याय सुश्रुत सूत्र स्थान में बताया गया है। सो वितानबंध का प्रयोग मूर्धनि में करते हैं। गोफना, चिबुक, नासोष्ट, अंश, बस्तिजु और पंचागी ऊर्ध्वजत्रु में करना है। सो ये जो बंध बताए गए और कौन से स्थान पर इसका प्रयोग करना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकते हैं। वितानबंध मूर्धनि इज द करेक्ट ऑप्शन। So thank you very much friends. I hope so this video will be helpful for you. We will meet in the next video. Thank you once again.